इच्छते इति परीक्षिता, जो चारों तरफ किसी को पाने की इच्छा रखता हो उसका नाम परीक्षित है। जैसे पर्यावरण एक शब्द आता है हमारे हिंदी साहित्य में, पर्यावरण मतलब चारों ओर का वातावरण। ऐसे ही परीक्षिता, चारों तरफ कुछ ढूंढने की, कुछ पाने की, किसी दर्शन की आकांक्षा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, उसे परीक्षित कहा गया। अब आपको परीक्षित का अर्थ समझ में आ गया। तो अब आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, विद्वानों से पूछ सकते हैं कि महाराज जिस बालक ने अभी अभी जन्म लिया, जो अभी संसार को जानता ही नहीं है, फिर वो किसको देखने की इच्छा रखता है, वो किससे उसका रिश्ता है? तो यही बात आ गई कि परीक्षित जी ने जो चतुर्भुजी भगवान नारायण का गर्भ में दर्शन कर लिया था, तो जैसे ही वो धरती पे आए तो उनको चारों दिशाओं में केवल भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई कि वो चतुर्भुजी रूप मुझे कहाँ मिलेगा, वो चतुर्भुजी भगवान मेरे सामने अब कब आएगा। इसलिए वो भगवान के पाने की इच्छा से धरती पे आए हैं, उनका नाम परीक्षित हुआ। कितना अंतर है हमारे जीवन में और परीक्षित के जीवन में कि परीक्षित जी धरती पे आते ही भगवान को पाने की इच्छा करने लगे, तो हम धरती पे आते ही पापा से टॉफी और चॉकलेट मंगा के खाने लगे। इसलिए हम संसार में भटक गए और परीक्षित भगवान के वैकुंठ को चले गए। यही अंतर है हमारा। अभी आपके यहाँ जो भागवत हुई, इसके पहले मेरी श्रीमद् भागवत कथा कन्नौज में थी। वहां पर ऐसे परीक्षित का जो मैंने कथात्मक चरित्र सुनाया, तो वहां आप जैसे कुछ अच्छे विद्वान भी थे, उनसे कुछ विचार विमर्श, व्याख्या, तर्क वितर्क होने लगा परीक्षित शब्द पर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जहां विद्वानों की सभा होती है, किसी के अंदर कोई जिज्ञासा है तो फिर वो चलने लगती है बार बार। तो भाव यही है कि परिता इच्छते इति परीक्षिता, जो चारों तरफ कुछ पाने की इच्छा रखता हो। तो बोले क्या पाने की? बोले वो चतुर्भुजी रूप जो नारायण का है उसको पाने की इच्छा रखता हो। भगवान का जो भक्त होगा वो भगवान को पाने की इच्छा रखेगा। शराबी होगा तो वो तो दारू पाने की इच्छा रखेगा कि नहीं है? जुआरी होगा वो जुए के अड्डे की इच्छा रखेगा। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है वो भगवान को पाने की इच्छा रखेगा, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। महाराज परीक्षित जी का नाम विष्णु रात हुआ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुआ। पांडवों ने देखा कि अब परीक्षित जी हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, राजपाट चलाने के लिए समर्थ है। तो समय आने पर पांचों पांडवों ने भैया कुंती के महाप्रयाण के बाद परीक्षित जी को राजपाट सौंप करके भगवान के धाम को चले गए। परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जी जब महाराज राजा बने तो परीक्षित जी राजा बनने के बाद महलों में नहीं रहे। देखें आप, राजा क्या होता है, शासक क्या होता है। राजा का फर्ज होता है, राजा का धर्म होता है कि राजगद्दी पर बैठ करके जीवन ना जिए, राजगद्दी से उतर के अपने समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में रह रहे धनी और निर्धनों के दूरी को मिटा करके, गरीब और अमीर का भेदभाव भुला करके, यदि आप उस राज्य के राजा हैं, तो यदि आप किसी जमींदार की कोठी पर जा रहे हैं तो आपको गरीब की झोपड़ी में जाने का भी फर्ज आपका बनता है। इसलिए परीक्षित जी महाराज अपने नगर का भ्रमण करते थे कि मेरे किसी भी के वासी को कोई असुविधा या कोई कष्ट तो नहीं है। ये राजा का धर्म। राजा का धर्म ये नहीं है कि प्रजा के बल पर तुम राजा बन गए, इसके बाद तुम सबको भूल जाओ कि हम तो पा गए राजपाट। तो महाराज देखते हैं मार्ग में कि एक गाय भैया और एक बछड़ा रो रहा है, और एक विशाल गाय विवत्स पुरुष उनको पीछे से पीट रहा है, मार रहा है। परीक्षित जी ने अपना रथ रोका। परीक्षित जी ने गाय माता से, उस बछड़े से
उस बैल से पूछा, जो लंगड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है, उसके पैरों में समस्या, 3 टांगे उसकी क्षतिग्रस्त है। तो महाराज वो गाय कौन है? वो गौ माता है, पृथ्वी माता। और वो बैल कौन है? वो बैल धर्म का स्वरूप है। वो धर्म बैल बन करके आज परीक्षित जी से रहम की भीख मांग रहे हैं। और वो जो भीवत्स, जो बड़ा ऊंचा तगड़ा, जो आज पीट रहा है, त्रास दे रहा है धर्म को और पृथ्वी को, वो है कलियुग। परीक्षित जी ने उसका भी परिचय पूछा तो बोले मैं कलियुग हूं। बोले तू कलियुग और मेरे राज्य में कलियुग कैसे आ सकता है? तो वो कलियुग कहता है, महाराज परीक्षित जी, आपका शासन तो पूरे ब्रह्मांड में है, 10 दिशाओं में आपकी जय जयकार है, आपका राज्य तो हर जगह है। बताइए फिर मैं जाऊं तो जाऊंगा कहां जाऊं? आप मुझे जहां नियुक्त कर देंगे मैं वहां रहूंगा। तब परीक्षित जी महाराज ने कह दिया कि दूतम पानम स्त्रिया सुना यदा धर्म चतुर्विधा। बोले जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान हो, जहां शराब पी जाए, जुआ खेला जाए, जहां चरित्रहीन पुरुष और स्त्रियां रहते हो, वहां तू वास करेगा। ठीक है ना? वहां तेरा वास होगा। और जहां जीव जंतुओं की हिंसा, जानवरों को, जीवों को, पक्षियों को, पशुओं को मारा काटा जाए, वहां कलियुग वास करे। 4 जगह पर कलियुग कलियुग कहता है, महाराज इतनी गंदी जगह पर, ऐसी जगहों पर हमको आपने भेजा। अरे मेरा कोई परिवार छोटा नहीं है, मेरा बड़ा विशाल परिवार है, थोड़ा और मुझे जगह दीजिए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले कलियुग कहता है कि आगे आने वाले समय में लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम हो जाएगा सुवर्ण से। सुवर्ण का मतलब समझ रहे हैं ना? सुवर्ण का मतलब सोना, और सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण माने सुंदरता से। तो आज के समय में सुंदरता ही लोग देख रहे हैं और सोना चांदी दौलत देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, देख रहे हैं। तो महाराज बोले मुझे सोने में मेरा वास करा दीजिए। परीक्षित जी ने कह दिया एक वस्तु ऐसा ही है। पर एक दिन परीक्षित जी जैसा परम भक्त जो परमात्मा का सदाचारी राजा, ईमानदार राजा, कृतज्ञ राजा, जिसकी देवता भी जय जयकार करते हो, आज उसी परीक्षित जी महाराज ने एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए, शिकार के लिए अपना मुकुट धारण किया। पर मुकुट स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट पर चले जाते हैं। भूख प्यास के मारे व्यथित हुए समीक ऋषि का आश्रम आया। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके जल मांगा। ऋषि तपस्या में थे, कोई उत्तर नहीं मिला। तो क्रोध में एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान कर दिया और वापस चले आए। साधु दयालु होते हैं, साधुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी बताया था कि यदि कोई आपका अपमान करे, आपको गाली दे, तो पलट के मत बोलो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। लेकिन जो ऋषि कुमार सरोवर में स्नान कर रहा था, उस कुछ ऋषि के कुमारों ने, बालकों ने बताया तुम्हारे पिता का किसी राजा ने अपमान किया। उस ऋषि कुमार ने हाथ में जल लेकर के उस राजा को श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया, 7 दिन बाद उसको तक्षक डसेगा। तो परीक्षित जी को श्राप मिल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।